हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मनी हाइस्ट सीज़न 5 का तड़कता भड़कता रिव्यू। लेकिन मेरे आवाज़ में वो एक्साइटमेंट है भी, लेकिन एट द सेम टाइम सॉरो भी है, एक हर्ट भी है, एक डिसअपॉइंटमेंट भी है। वो इसलिए बिकॉज सीज़न 5 जो एंड होता है 5वें एपिसोड में, जो कि फाइनल एपिसोड है, उसमें टोक्यो की मौत हो जाती है। एंड द सीज़न 5 एंडिंग इज so disheartening. You feel like crying with the professor and all the robbers and everyone from the professor's team. Even the Spain's citizens, they will also be crying once they know that Tokyo is dead. खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू ऑफ मनी हाइस्ट सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4. So please देखिए and then I'll get back to you. Hi guys, welcome to the recap of season 1 of Money Heist. So, एक हाईली इंटेलिजेंट बंदा जिसे प्रोफेसर कहा जाता है, एक बहुत बड़ा मनी हाइस्ट प्लान करता है. मनी हाइस्ट मींस स्टीलिंग या फिर एक रॉबरी. तो बहुत सारे लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोगों को वो इकट्ठा करता है, एक साथ लाता है और रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को वो कब्जा करते हैं. और कब्जा करने के बाद में 67 हॉस्टेजेस को वो अपने अंडर रखते हैं और पुलिस को अपने इशारे पर नचाते हैं. तो सीजन 1 में बेसिकली है टोटल कुल मिला के 13 एपिसोड्स. तो यहां पर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरीके से अंदर जाते हैं, किस तरीके से पुलिस से नेगोशिएशन होते हैं. पुलिस की बहुत सारी जो कोशिशें होती हैं वो नाकामयाब हो जाती हैं और कई ऐसे वारदात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर आपको लगता है कि इनका खेल खत्म, लेकिन वहां पर प्रोफेसर फिर से अपना दिमाग लगा के एक नई चाल चलता है और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चलता है. तो 13th एपिसोड के एंड में सीजन 1 में होता यह है कि पुलिस को एक बैकडोर मिलता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन का, जहां से वो लोग हमला करते हैं. हमला करने पे कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद में रूबरू जो रॉबर्स है और पुलिस है वो सामने आते हैं. तो बहुत सारी फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद में कैसे कैसे करके जो रॉबर्स है वो फिर से वो जो दरवाजा था जहां से वो लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं उसे बंद कर देते हैं. और बंद करने के बाद में होता यह है कि जो प्रोफेसर का जो एक्चुअली घर था, जहां पे उन्होंने वो उनका हाइड आउट रखा था, जहां पे उनकी प्लानिंग सब कुछ करी थी, उसका पता पुलिस को चल जाता है. और उसके बाद में टू बी कंटिन्यूड है. Hey guys, welcome to the recap of season 2 of Money Heist. भाई वाह, क्या बात है. सीजन 2 तो सीजन 1 से भी जबरदस्त है. क्या प्लानिंग है, क्या सरप्राइज एलिमेंट है, क्या थ्रिल है, क्या एक्साइटमेंट है. मतलब हर मोड पे आपको लगेगा कि आगे क्या होने वाला है और आप एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक जाने तक आप एक्चुअली रुक नहीं पाओगे. सीजन 2 में है 9 एपिसोड्स और इसमें हो रहा है नेगोशिएशन चल रही है पुलिस और प्रोफेसर के बीच में. उस बीच में ऐसा हो रहा है कि जो बर्लिन है, जो कि हेड है वहां पर रॉयल मिंट में अंदर, उनका और टोक्यो के बीच में एक अनबन हो जाती है. और बर्लिन क्या करता है, बर्लिन उसको स्ट्रेचर पर रख के हाथ बांध के मेन गेट से बाहर ढकेल देता है. टोक्यो गिरफ्त में आ जाती है पुलिस के. इंट्रोगेशन चलता है. उसके बाद में टोक्यो को पुलिस लेकर जा रही है कोर्ट पेशी के लिए. उस बीच उनकी वैन पे हमला होता है और टोक्यो छूट जाती है. टोक्यो बाइक पे सवार और जा रही है. लेकिन इस बात में आप सोच रहे होंगे कि यार ये कहां जाएगी, ये तो बंदी मतलब छूट गई है तो चली जाएगी, बाहर चले जाना. लेकिन नहीं, ये मौत के मुंह वो वापस आती है और उनको वो एक फोन से अपने साथियों को इन्फॉर्म करती है मैं आ रही हूं, दरवाजा खोलो. उस बीच में क्या होता है, पुलिस की फायरिंग हो रही है टोक्यो पे. उसको बचाने के लिए उसके साथी भी फायरिंग कर रहे हैं पुलिस के ऊपर और इस बीच में मॉस्को को गोली लग जाती है. दोस्तों, ये इनके जो साथी है, साथियों में से दूसरे बंदे को गोली लगी है, क्योंकि इसके पहले हेलसिंकी के जो भाई हैं उनको ऑलरेडी मार लग चुका होता है. बिकॉज जो दूसरे हॉस्टेजेस होते हैं, कुछ हॉस्टेजेस बाहर फरार हो जाते हैं और फरार होने की जो जिद्दोजहद है उसमें हेलसिंकी के भाई को जोर से चोट लगती है और हेलसिंकी को अपने भाई को मारना पड़ता है क्योंकि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते. तो उसी तरीके से मॉस्को को भी गोली लगती है और सीजन 2 के एंड की तरफ मॉस्को को 3 गोलियां लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है. उसी बीच में क्या हो रहा है, टनल बना रहे हैं बाहर निकलने के लिए. टनल बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं और उनकी मदद प्रोफेसर भी करते हैं कुछ लोगों की मदद से दूसरी तरफ से टनल खोदने में. और टनल जो है वो खुद जाता है, मेरा मतलब है टनल खोदने में वो कामयाब हो जाते हैं, टनल से बाहर निकाल जाते हैं. सारे के सारे पैसे भी बाहर आ जाते हैं और सब लोग एस्केप हो जाते हैं.
सारे, लेकिन बर्लिन उस वक्त में मर जाते हैं क्योंकि वो वहीं पे होते, हिफाजत करते हैं और वो प्रोफेसर से कहते हैं कि सर्जियो तुम निकल जाओ, क्योंकि प्रोफेसर का नाम जो है सर्जियो हो, तुम निकल जाओ, मैं यहां पे संभालूंगा। और इसमें उनकी मौत हो जाती है। और क्या स्टाइल से पूरे पैसों के साथ में सारे के सारे साथी, जितने भी बचे हुए साथी हैं, मॉस्को को छोड़ के, बर्लिन को छोड़ के और हेलसिंकी के भाई को छोड़ के बाकी सब निकल जाते हैं। और एक बात होता है इस सीजन में, रकेल को भी पता चलता है कि एक्चुअली जिससे वो नेगोशिएट कर रही थी फोन पे, वो प्रोफेसर वही बंदा निकलता है जिससे वो बार में मिलती है और जिससे उनको मोहब्बत हो जाती है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट ये है कि कैसे कैसे करके प्रोफेसर उनकी गिरफ्त से बाहर निकलते हैं, छूट जाते हैं अपना काम करने के लिए। और यहां पर रकेल पे भी जो उनके साथी है उनको शक होता है और रकेल के खिलाफ ऑर्डर निकलता है। और सीजन 2 के एंड में आप ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर रकेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और उनको क्लू मिलता है प्रोफेसर की तरफ से कि वो कहां पर है। उस क्लू को देख के, वो उस क्लू को सॉल्व करके वो प्रोफेसर के पास में पहुंचती हैं और सीजन 2 यहां एंड होता है। लेकिन दोस्तों बहुत कुछ बाकी है। हाय गाइस, वेलकम टू द प्री कैप ऑफ मनी हाइस्ट सीजन 3। सीजन 3 में है 8 एपिसोड्स। तो अभी आपने देखा है कि प्रोफेसर और उनके सारे साथी सारा का सारा माल लेके बाहर आ चुके हैं एंड देव क्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स एज वेल। और हर एक को एक डेस्टिनेशन दिया जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि हर एक को एक एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए और उसके पास में एक सेफ प्लान भी मौजूद होता है। तो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट एपिसोड जहां पे खुलता है तो हम देख रहे हैं कि टोक्यो और रियो एक आइलैंड पे मौज कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं एंड दे आर लिविंग द लाइफ टू दी फुलेस्ट। उसके बाद में ऐसा होता है कि टोक्यो डिसाइड करती है कि उसे थोड़ा सा अकेले कहीं जाना है। शी वांट्स टू वॉन्डर एंड शी वांट्स टू लिव अ लाइफ। तो वो जा उठती हैं। उसके बाद में ये होता है कि गलती एक हो जाती है कि सैटेलाइट फ़ोन वो लोग यूज़ कर बैठते हैं और उसकी वजह से जो इंटेलिजेंस टीम है उनको पता चल जाता है टोक्यो और रियो की लोकेशन। टोक्यो किसी न किसी तरीके से भाग उठती है लेकिन रियो पकड़ा जाता है। उसके बाद में टोक्यो प्रोफेसर के पास में किसी न किसी तरीके से पहुंचती है क्योंकि प्रोफेसर ने बहुत ही बढ़िया प्लान रखा था हर एक के लिए। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो वो अपने कॉन्टिनेंट, जो भी कॉन्टिनेंट में है, वहां जाके एक जो उनका मेथड है वो यूज़ करके प्रोफेसर तक पहुंच सकता है। उसके बाद में प्रोफेसर क्या करते हैं, प्रोफेसर अपने कुछ और साथियों को वापस बुला लेते हैं अपने पास में एंड देन ही डिसाइड्स टू इवैक्यूएट रियो। और होता यह है कि इंटेलिजेंस जो टीम है वो रियो को कैप्चर करने के कई दिनों बाद भी 15-17 दिन हो जाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कहीं भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया होता है कि रियो उनके पास से कस्टडी में है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बात है उन्हें खाई जाती है कि रियो का हाल क्या हो रहा होगा। उसके बाद में स्पेन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है और बहुत बड़ा सरप्राइज उनके पास आता है, जहां पर कई मिलियन यूरोस स्पेन के शहर पे एरोप्लेन से गिरते हैं। जी हाँ, और उसके बाद में प्रोफेसर एक मैसेज लेके रिवील करते हैं रियो के बारे में और फिर लोगों की सिंपैथी उनके पास आ जाती है। देन क्या होता है, बैंक ऑफ स्पेन जो उनका नेक्स्ट टारगेट होता है, बैंक ऑफ स्पेन में ये लोग चले जाते हैं और बैंक ऑफ स्पेन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और बैंक ऑफ स्पेन में जाके जो घमासान जो चीज़ें शुरू होती है, सरप्राइजेस, वो तो आपको देखनी ही चाहिए। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि रकेल जो इंस्पेक्टर है वो तो प्रोफेसर के साथ में है, तो उनकी जगह पे एक नई इंस्पेक्टर आती है जो कि और ज़्यादा सख्त है और जिसका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है। तो उसका यहाँ पर जो नेगोशिएशन होता है प्रोफेसर के साथ में, रकेल के साथ में, ये सारी चीज़ें होती है और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनका जो लोकेशन है वो पता चल जाता है और वो उनका जो कम्युनिकेशन है जो बैंक ऑफ स्पेन के उनके साथी है उनसे टूट जाता है। तो यहाँ पर जो जिद्दोजहद चल रही है वो आपको देखने मिलेगा और किसी न किसी तरीके से अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए नायरोबी को गोली लग जाती है और यहाँ पे नायरोबी की स्ट्रगल होती है। तो आपको ये पूरा सीजन जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू द रीकैप ऑफ मनी हाइस्ट सीजन 4। तो सीजन 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे बैंक ऑफ स्पेन का दरवाज़ा खुलता है, मिलिट्री वाले अंदर आने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त अंदर से 2 रॉकेट लॉन्चर्स निकलते हैं और धमाल सा सीन होता है जहाँ पे वो जो पूरी की पूरी वैन है जो उड़ जाती है। कर्नल तमायो, हलीसिया और सारे के सारे जो लोग हैं उनके मुंह ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। दूसरी तरफ नायरोबी हैज़ बीन शॉट बिफोर एंड नायरोबी को बचाने की जो कोशिश होती है वो कोशिश करने के लिए वो खुद ही वो ऑपरेट करने का सोचते हैं बिकॉज उसे बाहर नहीं लेके जा सकते। सो दे ट्राई टू टेक अ हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर थ्रू अ वीडियो कॉल, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है बिकॉज जो कर्नल तमाई की जो टीम होती है वो उनके सारे फायर वॉल्स है वो तोड़ देती है या फिर उनके सारे जो कनेक्शन होते हैं वो बंद कर देती है। देन दे स्टिल आर एबल टू कट दैट लोअर पार्ट ऑफ द लंग जिसके अंदर गोली लगी थी, उसे काटना ही पड़ा। तो उसके बाद में कैसे कैसे करके नायरोबी ठीक हो जाती है। लेकिन उसी बीच हो रहा ये होता है कि गांदिया
जो सिक्योरिटी पर्सनल है गवर्नर का, वो हैंडकफ्ड है, लेकिन वो कैसे कैसे करके हैंडकफ से उसके हाथ बाहर निकाल देता है और कैसे कैसे करके भाग जाता है। एंड देन ही गोज़ एंड ही कैचेस नायरोबी। नायरोबी को पकड़ के बहुत सारे गेम्स खेलता है, उसे पकड़ लेता है, उसके हाथ बांध देता है, हाथ को जैसे जैसे बांध देता है, बांध के उसमें गोली मार देता है। एंड ही इज़ एक्टिंग वेरी डर्टी, और उससे नायरोबी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो नायरोबी को रिलीज़ करता है, लेकिन रिलीज़ करने के बाद उसे वो आवाज़ देके उसके फोरहेड पे डायरेक्ट गोली मार देता है। एंड दैट वाज अ बिग लॉस टू द एंटायर टीम, बिकॉज नायरोबी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट थी पूरी की पूरी टीम का। और जब नायरोबी को गोली लगती है तो कैसे कैसे करके मतलब सारे लोग अपना आपा खो बैठते हैं। एंड देन everyone's desire that time is to just kill Gandhiya. Then they catch Gandhiya. ओके, लेकिन प्रोफेसर ये कहते हैं कि गांधिया को हम अभी नहीं मारेंगे, बिकॉज गांधिया का जो है नेगोशिएशन में बाद में काम आने वाला है। और ये सुन के सारे के सारे लोग तिलमिला बैठते हैं, बिकॉज उन्होंने नायरोबी को मारा होता है। एंड एवरीवन जस्ट वांटेड टू किल हिम समहाउ, जस्ट ब्रेक हिम, जस्ट किल हिम। दैट वाज द थिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड उतने दौरान ये भी होता है कि रकेल जो कि टेंट में ही होती है उनके, जिसे कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया जाता, तो समहाउ प्रोफेसर रिलीज वीडियो अबाउट दैट टू पीपल कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस ने उन्होंने उन्हें कॉल किया था और यकीन दिलाया था। मतलब उन्होंने वॉइस पे, उसने जो फ़ोन पे भाग रहा होता है प्रोफेसर दैट टाइम वो प्रोफेसर को ऐसा यकीन दिलाते हैं ये लोग कि रकेल को इन्होंने मार दिया है। लेकिन प्रोफेसर को अपने सोर्सेज से पता चल ही जाता है कि रकेल अभी जिंदा है, बट देन स्टिल ही वांटेड रकेल टू एस्केप फ्रॉम दैट, उसे वो छुड़ाना चाहते हैं। तो इसलिए ही वो क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं। एंड दैट इज़ द टाइम जो इंटरनल अफेयर्स की टीम होती है वो आती है और रकेल को बाहर लेके जाती है। एंड देन व्हेन शी इज प्रेजेंटेड एट द कोर्ट, दैट टाइम बहुत ही चालाकी से प्रोफेसर रकेल को छुड़ा लेते हैं और छुड़ा के उसे एक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो बैंक ऑफ स्पेन की जो स्पॉट है वहाँ पे वो उसे छोड़ देते हैं। ये सब हो ही रहा होता है। उतने दौरान आप ये देखोगे कि प्रोफेसर बैठे हैं और प्रोफेसर के जस्ट पीछे सिएरा कैसे कैसे करके पता लगा के उनके पीछे खड़े हो जाती है। एंड दैट्स वेयर द पार्ट 4 एंड्स। चारों सीजन जो है मनी हाइस्ट के वो काफ़ी टाइम पहले आए थे, और सीजन 5 जो लगभग 1-1.5 साल के बाद में रिलीज़ हुआ है, तो काफ़ी गैप हो गया था। तो मुझे लगा एक मैं रिफ्रेशर आपको दे दूँ। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा जब भी अपना रिव्यू स्टार्ट करता हूँ किसी भी सीरीज़ का या फिर किसी भी फिल्म का, सो आई इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स फर्स्ट। लेकिन मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स की मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर कोई उनके कैरेक्टर्स के बारे में बखूबी जानता है एंड दे नो एवरीथिंग। इनफैक्ट मुझे इस मूवी का जो रिव्यू करने को भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मनी हाइस्ट के इतने सारे फैंस हैं दुनिया भर में कि वो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब मनी हाइस्ट सीज़न 5 रिलीज़ होगा और हम देखेंगे। और फाइनली जो उनके फैंस हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि सीज़न 5 जो है वो सितंबर 3 को रिलीज़ हो रहा है। अभी मैं एक्चुअली सितंबर 3 तारीख की रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सारे वीडियोस देख लिए, मेरा मतलब सारे उसके जो एपिसोड्स देख लिए। हाँ, निराशा ये हुई कि सिर्फ 5 ही एपिसोड है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सीज़न 1 में 13 एपिसोड्स रहे हैं, दैन सीज़न 2 में 9, सीज़न 3 में 8 और सीज़न 4 में भी 8 रहे हैं। लेकिन सीज़न 5 में सिर्फ 5 एपिसोड के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि अरे यार दिस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज जिस बेसब्री से हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तो लेकिन पता नहीं कि इनके मेकर्स ने, जो कि वैंकूवर मीडिया प्रोडक्शन है, इन्होंने ये सीज़न में सिर्फ 5 एपिसोड्स क्यों रखे। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। हाइड आउट कहाँ है, वो प्रोफेसर के बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। डेफिनेटली वहीं से बिगिन होता है और फिर उसके बाद में प्रोफेसर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर अलीसिया का गन वगैरह छीन के उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बट अलीसिया, दो शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ हैविंग एन अमेजिंग होल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, आई मीन एंड स्ट्रेंथ। तो वो कैसे कैसे करके प्रोफेसर को अपने काबू में कर लेती हैं और उसे टाई कर लेती हैं, और प्रोफेसर को वो एक गोली भी मारती हैं, उनके फुट पे वो गोली लगती है। तो यहाँ पर एक फैंस को हो जाता है अरे बाप रे बाप, मतलब हम सबको एक सरप्राइज़ हो जाता है कि मतलब प्रोफेसर को गोली लग गई है और प्रोफेसर उसके कंट्रोल में है, और प्रोफेसर को इंजेक्शन भी दे देती है, उसे बेहोश कर देती है। और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सारे के सारे रॉबर्ट्स बैंक ऑफ स्पेन में है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, और वहाँ पे कर्नल टमायो जो है वो इतना जालिम होता है दैट ही डज नॉट फॉलो एनी रूल्स।
नो रूल्स, नो ह्यूमैनिटी रूल्स। वो यहाँ तक कि इस लेवल पे भी गिर जाता है दैट अलीसिया ने एक्चुअली जो एक्चुअली कांड, या फिर मैं कहूँगा कि उसने जो गलतियाँ नहीं की थी, जो चीज़ें नहीं की थी, उसका भी ब्लेम वो अलीसिया पे डाल के वो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठा देता है। ही गोज टू दैट एक्सटेंट। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन मिलिट्री ओवर देयर। फिर अंदर प्रोफेसर ने पहले एक्चुअली सबसे कहा था, रॉबर्ट्स को कहा था कि जो गांधिया है, जो सिक्योरिटी वाला बंदा था उनका अंदर का, लाइक आई मीन गवर्नर का जो सिक्योरिटी पर्सनल है, तो उससे प्रोफेसर ने कहा था कि उसे मारेंगे नहीं बिकॉज वो हमारा ट्रम्प कार्ड यूज़ हो सकता है। तो उसे छुड़ाने जब मिलिट्री अंदर घुसने वाली होती है, मिलिट्री के लोग अंदर घुसने वाले होते हैं, उसी वक्त ये लोग बाहर आते हैं और जो हॉस्टेजेस हैं इनको भी बाहर लाते हैं एंड दे से दैट हम गांधिया को आपके पास देंगे, ओके, उसे सीरियसली इलाज की ज़रूरत है। देन दे बाय आउट सम टाइम एंड उसके बाद में जो चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता है और कर्नल टमायो कैसे भी करके मिलिट्री को अंदर भेजता है, लेकिन फ्रंट डोर से नहीं, वो लोग जाते हैं टॉप से, वो लोग टेरेस से जाते हैं और एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसे वो ब्लास्ट करते हैं, वहाँ से एंटर करते हैं। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि हेलसिंकी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है बिकॉज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पिलर जो है वो गिर जाता है एंड देन ही गेट्स इंजोर्ड लाइक हेल। ये सब जद्दोजहद चल रही है और यहाँ पे फायरिंग चल रही है, दोनों की क्रॉस फायरिंग चल रही है। फिर ऐसा होता है कि आपको ये सीन देखना बहुत मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे अलीसिया जब तीनों लोगों को, मतलब प्रोफेसर के साथ में उसके और दो बंदे होते हैं, उनको उनका हाथ वाथ बांधती रहती है, उन्हें कंट्रोल करती रहती है। तो उसके बाद में उसका वाटर ब्रेक हो जाता है बिकॉज वो प्रेग्नेंट होती है, सो हर वाटर ब्रेक्स। तो उसके बाद में ये हो जाता है कि उसे डिलीवर वहाँ पे कैसे भी करके करना है और प्रोफेसर उसकी हेल्प करता है और प्रोफेसर हेल्प्स टू एक्चुअली टेक आउट द बेबी फ्रॉम हर वोम। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है और प्रोफेसर उस पर हमला नहीं करता। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रोफेसर का एक कैरेक्टर बताया है कि उस पर अलीसिया ने इतने जुल्म किए, ओके, शी केप्ट हिम टाइड एंड शी हिट हिम, शी शी फायर्ड अ बुलेट ऑन हिम, बट स्टिल यहाँ पे प्रोफेसर की इंसानियत बताइए कि कैसे भी करके उसने एक प्रेग्नेंट लेडी की मदद की और उसने उस वक्त ये नहीं देखा कि इसने मुझे चोट पहुँचाई थी या फिर इसने मुझे कैप्टिव करके रखा है। उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सिचुएशन बदल जाती है, जहाँ पे बीच में एक फ़ोन कॉल आया था जहाँ पे लोगों को पता चलता है, उसके साथियों को पता चलता है प्रोफेसर की कैसे भी करके कि अलीसिया ने उसे हिरासत में लिया है। अलीसिया इज़ कंट्रोलिंग हिम एंड ही वोंट बी एबल टू डायरेक्ट एटसेट्रा। बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये उसकी बेबी बॉर्न होने के बाद में अलीसिया एक तरीके से बताते हैं कि सॉफ्ट हार्ट हो जाती है और वो प्रोफेसर के काम में टांग नहीं अड़ाती, लेकिन फिर भी सब कुछ होते रहता है और डेनवर और टोक्यो दोनों एक किचन के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे बाहर से विंडो से गोली आती है और टोक्यो को 5 गोलियां लग जाती हैं और वो फिर भी लड़ती रहती है और लड़ते लड़ते उसे बहुत सारी बुलेट्स लगती हैं, लेकिन उसके बाद भी गांडिया और उसके जो साथी रहते हैं उनको वो बॉम्ब से ब्लास्ट करके खुद की भी जान गंवाती हैं, खुद की जान भी दे देती हैं, सैक्रिफाइस कर देती हैं, एट द सेम टाइम उनकी भी जान ले लेती है। और यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से प्रोफेसर टूट जाते हैं, उनके साथी टूट जाते हैं, ही स्टार्ट्स क्राइंग, ही गोज टू द बाथरूम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड उसके बाद में फैंस के लिए एक रिलीफ वाला मैसेज सामने दिखता है जहाँ पे यू सी दैट वॉल्यूम 2 कमिंग सून ऑन December 3, 2021। तो ऑब्वियसली अभी जो है सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने बाद मनी हाइस्ट का सीज़न वॉल्यूम 2 हम सबको देखने मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये इस मूवी के बारे में, सीरीज़ के बारे में ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी टचिंग, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, सरप्राइजिंग। आई थिंक मनी हाइस्ट तरीके का एक्शन और इस तरह का दिमाग, स्मार्टनेस शायद ही कोई दूसरे सीरीज़ में देखने को मिलेगा या देखने को मिला है, ना ही कोई फिल्म में देखने को मिलेगा। आई थिंक द लेवल इज़ जस्ट अमेजिंग। टेक केयर दोस्तों।